गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पाठ को आगे पढ़ते हैं तथा समझते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला का मतलब है कड़ी सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। ये कहानी सन 1908 ईस्वी की है और दिसंबर का एंड या फिर जनवरी का स्टार्ट हुआ होगा। बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। 2-4 दिन पहले ही कुछ हल्की सी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ठंडी और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। लेखक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बेर तोड़कर खा रहे थे कि गांव का एक आदमी चिल्लाकर उन्हें पुकारता है और कहता है कि जल्दी ही घर लौट आओ, तुम्हारे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। मैं घर को चलने लगा। साथ ही छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। लेखक भाई साहब ने बुलाया, जिसकी वजह से लेखक बहुत डर गए थे। लेखक ने सोचा अब मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से भाई साहब बुला रहे हैं, और वो डरते डरते घर में घुसते हैं। आशंका मतलब कि डर। आशंका थी कि बैर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएगी, बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जब लेखक जब घर में घुसे तो उनका डर दूर हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने भाई साहब को लेटर लिखते हुए पाया। भाई साहब ने फिर उनको कहा कि ये पत्र तुम लोगों को ले जाना है और मक्खनपुर जो डाक खाना है उसमें ये डालना है, और जल्दी जाना, ताकि शाम से पहले तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ और चिट्ठियाँ डाक खाने में डाल दो, ताकि शाम को ये चिट्ठियाँ निकल जाए, क्योंकि ये चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा मतलब हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने मतलब भुनवाना, भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उमर के राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। लेखक कहते हैं कि बहुत कड़ाके की ठंडी थी और ठंडी से कपकपी सी लगी हुई थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। माँ ने इसलिए हमने अपने कानों को धोती से बांधा, और माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने भी दिए, ठीक है, जो धोती में हमने बांधकर माँ ने हमको दिए। हम दोनों ने अपना अपना एक डंडा भी लिया और घर से निकल पड़े। वो बबूल का डंडा था, और वो डंडा मुझे जितना प्यारा लग रहा था उतना तो किसी बंदूक से भी नहीं होगा। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। यानी जो डंडा था वो उनको डर से, यानी सांप बीच रास्ते में पड़ते तो उससे उनको बचाता।